नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की आपके टर्म 2 के एग्जाम की और डिस्कस करेंगे टर्म 2 एग्जाम के पैटर्न को, ब्लूप्रिंट को, आउटलाइन को। क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। 2 मार्कर क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन कितने आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले, अगर आने वाले हैं तो किस टाइप के आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके टाइम मैनेजमेंट के मसले को भी सुलझाएंगे। टाइम मैनेजमेंट एसएसटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका साइंस का एग्जाम हुआ, आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ है, उसमें टाइम मैनेजमेंट का इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। जैसे उसमें दे दिया गया डायग्राम है आपको, तो डायग्राम 3-4 मिनट्स में बनना है तो बनना है। आपका मैथ्स का क्वेश्चन है वो 6-7 या 10 मिनट्स में सॉल्व होना है तो उतने में होना है, उसको आप लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन एसएसटी में ओपन एंड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आप बहुत लंबा खींच सकते हो, पूरी की पूरी कहानी लिख सकते हो। जहाँ पे आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो वहाँ पे आप 10 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं गए तो हो सकता है कि शुरुआत में हम टाइम बहुत ज़्यादा दे दें और एंड में जाकर के हमें पता चले कि टाइम बचा ही नहीं और हमारे मार्क्स वहाँ डिडक्ट हो जाए। या फिर हम बहुत ज़्यादा फास्ट लिखना शुरू कर दें कि एसएसटी भाई बहुत लेंथी है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, और एंड में जाके पता चला कि हमारे पास 20-30 मिनट्स बच गए, स्पेयर टाइम बच गया, और इसका मतलब हमने शुरुआत में गड़बड़ कर दी, तो वहाँ पर भी हमें मार्क्स खोने पड़ेंगे, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो प्रॉपर वे से क्या टाइम रहना चाहिए, कहाँ पर कितना टाइम देना है, वो भी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम, यानी कि किस चैप्टर में से 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर में से 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से करने, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से आएंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं क्लियर करूंगा। ये जो आपकी चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम है ये सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। दोबारा से सुनिएगा, ये सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। और आपके अब तक जितने भी एग्जाम हुए उससे पहले भी मैंने चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम आपको दी है और उसी को ही फॉलो किया गया। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस आएगी तो वो एक अलग बात है। इंटरनल चॉइसेस आएगी तो उसमें तो अलग आगे पीछे हो सकता है कि उस चैप्टर में से 5 मार्कर क्वेश्चन आया, दूसरे में से भी आ गया, लेकिन बाकी एज इट इज़ इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपकी जो रिवीजन है वो आसान, बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, यानी कि हिस्ट्री में से कौन सा चैप्टर आपके आने वाले हैं, पोल साइंस में से क्या रहेगा, सिविक्स में से क्या रहेगा, आपका इकोनॉमिक्स में से क्या रहेगा, जियो में से क्या रहेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में से आपके 3 चैप्टर्स दिए गए हैं सिलेबस में से। तो इसमें सेकंड चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। आपके बोर्ड एग्जाम में, टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में केवल यही चैप्टर आएगा। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है आपका द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ये दोनों चैप्टर आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए थे, आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए थे। तो इन चैप्टर को तो भूल जाइए, यानी कि यहाँ से आपका एक ही चैप्टर आ रहा है टर्म 2 के एग्जाम में, वो है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? तो इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा ऐसा कुछ, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आपके ज्योग्राफी की, भूगोल की, तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ पर जियो है वो भी 10 मार्क्स की रहेगी। इसमें 3 चैप्टर्स आपके दिए गए। पहला चैप्टर आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 6th आपका चैप्टर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि पहला 5th चैप्टर हो गया आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। छठा चैप्टर 6th हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि विनिर्माण उद्योग। और 7वां चैप्टर हो गया लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ओके, तो ये चैप्टर भी आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो 5th चैप्टर है उसमें से केवल मैप वर्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो भी लिमिटेड क्वेश्चंस दिए गए जो हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 6th और 7th में से रहेंगे, 5th में से मैप वर्क का एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी पॉलिटिकल साइंस की, आपकी बात की जाए सिविक्स की, तो यहाँ पे 2 चैप्टर आपके रहेंगे। इसमें 6th चैप्टर आपका पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, और 7th आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि 7वां चैप्टर रहेगा। तो ये आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए, अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भी आपके 2 चैप्टर रहेंगे। 3rd चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। ओके, 4th चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, ये भी आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि चारों बुक्स 10 मार्क्स के रहने वाली है। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस चैप्टर में से क्या आएगा। हिस्ट्री में से एक ही चैप्टर हमारा, यानी कि वो 10 मार्क्स का आने वाला है।
जियो की बात करें तो 2 चैप्टर, लेकिन एक चैप्टर में से मैप वर्क आएगा, यानी कि वो दोनों चैप्टर 9 मार्क्स का रहेंगे और एक चैप्टर जो दिया गया वो 1 मार्क्स का रहेगा। और बाकी की अगर बात करें इकोनॉमिक्स या सिविक्स की, तो वहाँ पे 2-2 चैप्टर दिए गए। इट मीन्स दैट वो 5 मार्क्स ईच के हो सकते हैं। तो चैप्टर वाइज क्या कुछ रहेगा यहाँ देखिए। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे। तो हिस्ट्री में आपका जो एक ही चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्कर। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 2 अंकों वाला। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्कर। ओके, एक रहेगा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, पहला चैप्टर है उसमें से एनसीईआरटी बुक को उठाइए। एनसीईआरटी बुक में साइड में सोर्सेज दिए गए हैं, इस टाइप के अलग से कुछ रेफरेंसेस दिए गए, उन सोर्सेज को रीड कर लीजिएगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आना। ओके, और यहाँ से आपका एक मैप वर्क का क्वेश्चन आएगा। क्लियर, यानी कि यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 5 4 मार्क्स का आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गया 9, और 1 मैप वर्क का क्वेश्चन रहना है, तो ये 10 मार्क्स का रहेगा। यानी कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि कहीं से भी नहीं बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें जियो की, जियोग्राफी की अगर बात करें, तो जियो में आपका जो 5th चैप्टर है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर तो ये नहीं आ रहा है। मैप वर्क इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, यानी कि ये भी नहीं आएगा, 2 मार्कर भी नहीं आएगा, 3 मार्कर भी नहीं आएगा, 4 मार्कर भी नहीं आएगा, 5 मार्कर भी नहीं आएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चंस एक रहेगा यहाँ से, यानी कि ये 1 मार्क्स का चैप्टर रहेगा टोटल। क्लियर, उसके बाद विनिर्माण उद्योग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर की बात करें, तो यहाँ से एक आपका 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्कर नहीं रहेगा, 4 मार्कर नहीं रहेगा, 5 मार्कर नहीं रहेगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो 2 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। उसके बाद है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये जो चैप्टर आपका जियो में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपका एक 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, एक आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक आपका मैप वर्क का क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपका 7 मार्क्स का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए तीनों चैप्टर में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इंटरनल चॉइसेस में आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज नहीं आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये रहेगा टोटल 10 मार्क्स की आपकी जियो। क्लियर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपका क्या रहेगा पॉलिटिकल साइंस में। पोल साइंस में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 2 चैप्टर दिए गए। पोल साइंस में आपका जो 6th चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, इसमें एक आएगा आपका 2 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। क्लियर, जैसे 2 मार्क्स में आ गया कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के कौन कौन से अंग होते हैं या घटक कौन कौन से होते हैं, बहुराष्ट्र जैसे हम बोलते हैं, बहुदलीय प्रणाली कौन सी होती है, एक दलीय प्रणाली कौन सी, इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ, तो वो पूछे जा सकते हैं। एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहेगा, टोटली ये 5 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पूरी बुक में से इस चैप्टर में से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन बन रहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमने डिस्कस भी किया अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो यहाँ से एक आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा। ओके, यानी कि बहुत आसान है इस बार, एक 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, पूरे चैप्टर में से 2 ही बनते हैं, 2 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की अगर बात करें, तो यहाँ से क्या रहने वाला है, आपका जो चैप्टर है 3rd चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, ओके, मुद्रा तथा साख, इस चैप्टर में से एक 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा 2 अंकों का, एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा 3 अंकों का, टोटल चैप्टर 5 मार्क्स का रहेगा। जबकि ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें से हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें हमने डिस्कस किए, तो 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है 5 मार्क्स में। ओके, तो बहुत आसान सा रहेगा आपका ये सिलेबस, आपका ये पैटर्न, जिसे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। जहाँ तक आपके सिलेबस की बात है, तो डिटेल में मैंने सारे चैप्टर पब्लिश किए हैं, डिटेल में सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पब्लिश किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो हिस्ट्री की बनती है वो पब्लिश किए, जो आपके मैप वर्क है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग से हमने डिस्कस किया है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। आपको अगर कुल मिलाकर के 12-13 घंटे भी देते हो उस पूरे कंटेंट के ऊपर, सोशल साइंस का जीनियस बैच अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, तो भी आप इजीली, चाहे पूरे साल नहीं पढ़े हो, तो आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर रहेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा अलग से हम देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। जैसे आपके जो 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टोटल 5 पहले पार्ट में,
ओके 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्कर, ये 10 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप सेक्शन के अकॉर्डिंग जाते हो, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करते हो तो पहले 30 मिनट्स में आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ओके जैसे एक और स्ट्रेटजी वीडियो मैं लेकर के आया हूँ जो आपने देख ली होगी, उसमें हमने बात भी किया कि आपको कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर एसएसटी में करके जाते हैं बच्चे, जो हमें नहीं करना है, तो उसको देख लीजिएगा, वहां से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ इन क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ बता दूं कि आपको जो रीडिंग के लिए टाइम मिलेगा, उस रीडिंग टाइम में हमें ये चीज़ें डिसाइड कर लेनी है कि कौन से क्वेश्चंस हमें इंटरनल चॉइसेस में से करने हैं। ओके जो आपको चॉइसेस मिलेगी तो उसको वहीं पे डिसाइड कर लेना कि ये वाला क्वेश्चन भाई मैं करने वाला हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप करने वाला हूँ। जो डिसाइड कर लिया फिर उसी के साथ जाना है। तो पहले आधे घंटे में आपके ये 30 मार्क्स के यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए। यानी अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तो ये मान के चलो कि 2 मार्कर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आपको 6 मिनट देने हैं। जो 3 मार्कर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आपको 9 मिनट देने हैं। 4 मार्कर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को आपको 12 मिनट देने हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को आपको 15 मिनट्स देने हैं। यानी कि इस टाइप से आप टाइम को लेकर के चलोगे। क्लियर? यानी कि ये माइंड में रहना चाहिए ताकि आइडिया लगे। अगर आप चल रहे हो इसके अकॉर्डिंग कि एक एक क्वेश्चन का हिसाब लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो 30 मिनट्स में आपके 2 मार्कर क्वेश्चन हो जाने चाहिए पहले 30 मिनट्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो 25 मिनट्स है उसमें आपके हो जाने चाहिए 3 मार्कर क्वेश्चन, तीनों के तीनों। ओके 55 मिनट्स में आपके 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन निपट जाने चाहिए। उसके बाद जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के, वो आपके 25 मिनट्स में नेक्स्ट में हो जानी चाहिए। ओके यानी कि 1 घंटे 20 मिनट जब टाइम हो एग्जैक्ट, तो आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और आपका मैप वर्क रहना चाहिए। ओके उसके बाद जो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको 30 मिनट्स में करने, 15 मिनट्स एक क्वेश्चन को करने, तो कितना होगा 1 घंटा 50 मिनट। और लास्ट के 5 मिनट में आप क्या हो जाएंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। 5 मिनट आपके पास स्पेयर मिलेंगे, उसमें क्या करना है, जैसे कि हमने स्ट्रेटजी में डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कराना है, चाहे पेन से कीजिएगा चाहे वो पेंसिल से कीजिएगा, वो आपको करना है। तो आराम से आप कर पाओगे। तो ये टाइम भी आपको सेट करना है, एक नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। हाँ स्ट्रेटजी वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर की तरफ देखिए आई टैब जो दिया गया है वहाँ पर इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।